हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। वीक में मंथ में हम नॉर्मली बहुत सारे कॉल्स लेते हैं, ट्रेड्स लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर में। और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में कॉल शॉर्ट करते हैं, पुट शॉर्ट करते हैं, बाय करते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स लिए जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको एक परफेक्ट ट्रेड वीक के अंदर में नॉर्मली एक दो बार ही ऐसे ट्रेड्स मिलते हुए दिखते हैं, पर परफेक्ट ट्रेड्स मिलते हुए दिखते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे ट्रेड के बारे में बात करेंगे जिस ट्रेड को क्यों हमने इनिशिएट किया था, क्यों कैरी फॉरवर्ड किया था और क्यों हमने वहां से एग्जिट लिया। क्या ऐसे इंडिकेटर्स थे जिस इंडिकेटर्स की वजह से ये कॉन्फिडेंस यानी उस ट्रेड के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो डबल था और उसकी वजह से ये ट्रेड परफेक्ट बनता हुआ नजर आया। मैं बात कर रहा हूं जिस ट्रेड के बारे में, ये ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में लिया था 10 दिसंबर को इनिशिएट किया था एट 1:40 PM। सो यू कैन सी पोजिशनल ट्रेड ब्रॉट बैंक निफ्टी 30,500 कॉल ऑप्शन नेक्स्ट वीक एक्सपायरी बेसिकली 340 रुपीज में हमने बाय किया हुआ था। प्लेटिनम क्लब के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में ट्रेड शेयर किया गया था और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस ट्रेड को हमने, मैं बात कर रहा हूं 168 ट्रेड की, जहां पे हमने इसे 560 में स्क्वायर ऑफ किया। तो जैसा मैंने अभी तक बताया, इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों वो ट्रेड को इनिशिएट किया था, क्या पैटर्न्स थे, क्या इंडिकेशन था वहां पे, और क्यों हमने कैरी फॉरवर्ड किया और क्यों एग्जिट किया। एंड तक बने रहिएगा, आपको वो 4 से 5 सारे इंडिकेशन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए जाएंगे इस वीडियो के अंदर में। सो दोस्तों, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है और ये चार्ट पे हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमने एंट्री लिया था। एंट्री कब लिया था हमने, इफ यू कैन रिकलेक्ट 140 की मैं बात कर रहा हूं। सो ये पर्टिकुलर कैंडल, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये कैंडल 1340 यानी 140 के आसपास में कैंडल बनता हुआ नजर आया। कैंडल कौन सा है, अगर आप कैंडल को आइडेंटिफाई कर पाए तो ये हैमर पैटर्न यहां पे बनता हुआ नजर आया। तो क्या ये हैमर इतना इंपॉर्टेंट था कि यहां पे एंट्री ले लेनी चाहिए थी क्या? यस, इंपॉर्टेंट था। क्यों? हैमर के बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हैमर फॉल के बाद में बने या किसी राइज के बाद में यानी एक ट्रेंड के बाद में बने तो ही हैमर इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉल जो हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही थी, ये 30,800 से लेके ये लगभग 30,250 के लेवल के आसपास की थी। कितना पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल रहा है? लगभग 550-600 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। अच्छा फॉल था, एंट्री कर लेना चाहिए था। इसके लिए यहां पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया, यहां पे हमने 30,500 का कॉल बाय किया। क्यों 30,500 का कॉल बाय किया? क्योंकि टारगेट जो था वो 30,800 के आसपास का था, इसके लिए ये ट्रेड इनिशिएट किया गया था। सो क्या ये जो फॉल हमें देखने को मिला हुआ है, लगभग जो फॉल आपको 600 से लेके 550 पॉइंट्स का जो फॉल देखने को मिला, इस फॉल के अंदर में कोई ऐसा कैंडल बनता हुआ नजर नहीं आया जहां पे हम एंट्री कर सकते थे? बना था कैंडल। आप यहां पे देखिए हैमर आपको नजर आएगा, आप लुक एट दिस डोजी, लुक एट दिस अनदर हैमर। लेकिन ये परफेक्ट पोजीशन नहीं था एंट्री करने के लिए। रीजन क्या था? मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर में जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पे मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि अगर बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी है तो परफेक्ट लेवल आपके लिए 30,300 से लेके 30,200 के बीच का होगा। स्टॉप लॉस लगेगा यहां पे जो कि होगा आपके लिए 29,950 के आसपास में। ये जो हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये हैमर है आपका 30,409 के बीच में, ये हैमर 30,350, माफ करिए ये जो डोजी बन रहा है ये एक लेवल माना जा सकता था। क्यों? क्योंकि 30,350 पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहे थे पहले, तो एक बार रेजिस्टेंस वो सपोर्ट का काम करता है, यहां पे एंट्री ली जा सकती थी। जिन्होंने एंट्री लिया 100 पॉइंट का मूव देखने को मिला। ये हैमर आपका 30,350 के नीचे बना था, इसके लिए इसमें एंट्री नहीं लिया, वेट कर रहा था 30,300 के नीचे 30,200 के आसपास के लेवल का। ये जो हैमर है, ये पर्टिकुलर हैमर आपको देखने को मिलेगा। इसका हाई जो बना है 30,282 का है एंड लो 30,227 का है। एग्जैक्टली 200 तक तो नहीं पहुंचा था, लेकिन हाँ एंट्री के लिए सही पॉइंट था, इसके लिए यहां पे एंट्री किया गया। सो मैंने 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया क्यों मैंने एंट्री किया। पहला, परफेक्ट आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मिला है, एंड सेकंड जो आपको कैंडल यहां पे मिला हुआ है वो कैंडल हैमर पैटर्न है। कब हुआ वो हैमर पैटर्न, कब मिला है? अच्छे से फॉल के बाद में। इसके लिए ये ट्रेड इनिशिएट किया गया था। नाउ इफ यू लुक एट दिस पैटर्न या ट्रेड देखें तो ये ट्रेड भी ब्रेक हुआ। इनफैक्ट इस हैमर का लो भी तोड़ा गया है। ये हैमर का लो तोड़ने के बाद में फिर रैली देखने को मिली हुई है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई बड़ी रैली आने वाली होती है उसके पहले जो भी वीक हैंड्स होते हैं उन्हें मार्केट से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? उसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को या उसे बोला जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग। सो जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं बेसिकली। और स्टॉप लॉस हंटिंग करना मतलब क्या होता है? ये आपके स्टॉप लॉस या जो वीक ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस को एक बार निकालने की कोशिश करते हैं।
हैमर के अंदर में जब भी कोई पोजीशन बनाता है तो कोशिश करता है कि जो हैमर का लो पॉइंट हो उसे स्टॉप लॉस रखा जाए। इस केस में लो पॉइंट क्या था? 30,225। बहुतों ने इसे स्टॉप लॉस रखा रहेगा क्योंकि हैमर के लो को, जैसे मैं बोल रहा हूं, हैमर के लो को स्टॉप लॉस रखा जाता है। सो मार्केट फिर नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ उसने लो बनाया 30,200 का। आफ्टर दैट जो रैली आपको देखने को मिली है, फर्स्ट क्लास रैली। लुक एट द काइंड ऑफ कैंडल, फर्स्ट क्लास आपको कैंडल देखने को मिला हुआ है। थोड़ा स्टॉपेज आपको देखने को मिला है, साइडवेज मूवमेंट, और उसके बाद में रैली देखने को मिली है। सो ये स्टॉप लॉस हंटिंग थी। अब मैं बात करूंगा क्यों मैंने इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया, क्या रीजन था। क्योंकि नॉर्मली जब भी मुझे 20-25% के ऊपर का गेन मिलता है इंट्राडे में, स्क्वायर ऑफ करना प्रीफर करता हूं, लेकिन ये पर्टिकुलर डे में मैंने इसे कैरी फॉरवर्ड किया। रीजन क्या था वो समझ लीजिए आप फ्यूचर के चार्ट पे। पहले तो बढ़िया कैंडल और उसके बाद में फ्यूचर के चार्ट के ऊपर में वॉल्यूम जो दिख रहे थे बहुत ही कम दिख रहे थे। बहुत कम मतलब कम थे, प्रीवियस कुछ कैंडल से, कुछ बार से कम देखने को मिल रहा था, यानी इतना दम नहीं दिख रहा था। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट, अगर आप सपोर्ट चेक करेंगे तो सपोर्ट तोड़ नहीं रहा था। 30,450 से फिर से बाउंस किया और 30,500 के आसपास क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल था। इसके लिए आई थॉट कि व्हाई नॉट टू कंटिन्यू फॉर द टारगेट 30,800 का जो टारगेट है उसके लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। सो मैंने कंटिन्यू किया इसे दूसरे दिन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि स्क्वायर ऑफ किया गया। स्क्वायर ऑफ करने के लिए पहला रीजन जो चाहिए था वो ये था कि इतने अच्छे रैली के बाद में कोई वीक कैंडल बनता हुआ नजर आए। तो उसे मैंने पहले स्पॉट के ऊपर में देखा। स्पॉट के अंदर में ये जो कैंडल आपको देखते हुए नजर आ रहा है 940 के आसपास में जो कैंडल है, ये कैंडल आपको एक हैमर बनाता हुआ नजर आ रहा है। जब मैंने ये हैमर एक्सप्लेन किया था तब मैंने क्लियर कट बोला था कि एक रैली के बाद में अगर हैमर बने तो उस हैमर का इंपॉर्टेंस होता है। क्या ये एक बढ़िया रैली हो गई थी, उसके बाद में हैमर बना था, चांसेस था कि यहां से मार्केट रिवर्स हो जाए। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना चालू किया। एट द सेम टाइम फ्यूचर के चार्ट के ऊपर में यहां पे इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा था। दोनों के दोनों पैटर्न जो थे वो बेरिश पैटर्न थे और ये इंपॉर्टेंट था कि यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। रिजल्ट क्या हुआ? टीएसएल हिट हुआ। टीएसएल जो लगा के रखा था हमने वो टीएसएल हिट होता हुआ नजर आया और इस ट्रेड के अंदर में हमने 64.71% का प्रॉफिट बुक किया। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप ये भी देख रहे होंगे उसके पहले 65% का लॉस बुक किया है, लेकिन वो अमाउंट वाइज 2,925 था। एक्सपायरी ट्रेड थी, सो वहां पे भी कुछ बढ़िया संकेत थे, लेकिन वो फेल होता हुआ नजर आया। सो 64.71% इस ट्रेड में किस तरह से हमने बुक किया, क्या रीजन था एंट्री लेने का, क्या रीजन था इसे कैरी फॉरवर्ड करने का और क्या रीजन था इसे स्क्वायर ऑफ करने का, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसी तरह से और भी वीडियो आते रहेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑप्शन बाइंग के बारे में लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप प्लेटिनम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए हुए नंबर पे 8291802926 के ऊपर में आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट या मैसेज भेज सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाले वीक के अंदर में ऐसे ही परफेक्ट ट्रेड्स मिलते रहे जिसके अंदर में आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय।